तो इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में। ओके, तो इसके अंदर देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट स्टेट मशीन्स। ओके, तो यू विल लर्न, इसमें हम क्या लर्न करने वाले हैं, व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द एफएसएम क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ देखेंगे एफएसएम का, और टाइप्स ऑफ एफएसएम देखेंगे। ओके, the state of the system. A digital system take a input and process them and generate the output. तो digital system क्या कर रहा होता है, इनपुट ले रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है और आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। तो in this process ना the system goes through the different conditions in terms of the computation and decision making. This condition are called as a state. तो state क्या होता है, जब डिजिटल सिस्टम हमारा प्रोसेस कर रहा होता है ना, तो वो एक डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जा रहा होता है, कंडीशंस के थ्रू जा रहा होता है। उस टर्म में टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन, उसके टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। द सिस्टम गोस थ्रू डिफरेंट कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो कंडीशंस आ रही होती है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, स्टेट बोल रहे होते हैं। द सिस्टम कैन हैव अ डिफरेंट स्टेट डिपेंडिंग अपॉन अ नंबर ऑफ इनपुट एंड एल्गोरिथम इन्वॉल्व। तो सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो रहे होते हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट के कितने हैं और हमने किस टाइप का एल्गोरिथम इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, किस टाइप का एल्गोरिथम हमने यूज किया है, तो उसके ऊपर भी हमारे नंबर ऑफ स्टेट डिपेंड कर रहे होते हैं। ओके, तो आते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन पे, एफएसएम पे। तो द सिस्टम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ओके, if the number of such a state are finite then we call such a system as a finite state machine. सिस्टम क्या कर रहा होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा होता है। तो नंबर ऑफ स्टेट क्या है, जब फाइनाइट है मतलब काउंटेबल स्टेट्स है हमारे, तो हम उसको बोलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। काउंटेबल है मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो काउंटेबल है, वो 1000 2000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट वो काउंटेबल है, तो दिस इज नोन एज फाइनाइट स्टेट मशीन। ओके, यहाँ पे सिंपल सा आपने एग्जाम्पल लिया है कि काउंटिंग फ्रॉम 0 to 7 तो टोटल 8 स्टेट हो रहे हैं यहाँ पे, काउंटेबल स्टेट्स है। ओके, so this is known as a finite state machine. Okay, finite state machine describe the sequence of steps taken by the system. तो finite state machine describe करती है sequence of step taken by the system. तो finite state machine यहाँ पे क्या describe कर रही होती है कि sequence of step taken by the system, की sequence of step कौन से लिए अपने system से, वो हमको finite state machine से समझ आ रहा होता है। Okay, अब देखते हैं मोर अबाउट एफएसएम में क्या है। द सिस्टम कैन हैव एन मेनी स्टेट। ओके, द सिस्टम हैव मेनी स्टेट बट एट अ गिवन टाइम द सिस्टम इज प्रेजेंट इन ओनली वन स्टेट। कोई भी सिस्टम में कोई भी फाइनेंस स्टेट मशीन लो, उसका मतलब पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे हम स्टेट चेक करेंगे तो कोई एक ही स्टेट हो रहा होगा। पता है हमको कि दो चार तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल नहीं रहे होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें एक ही पर्टिकुलर स्टेट मिल रहा होगा। ओके, अर्ली स्टेट हैज एन इनकमिंग एंड आउटगोइंग पाथ। ओके, एवरी स्टेट क्या होता है, जो एवरी स्टेट हमारा क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग पाथ होते हैं एवरी स्टेट में। The next state is decided by the incoming input or the predefined sequence. तो नेक्स्ट स्टेट का हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके अंदर कि इनकमिंग इनपुट क्या है और प्रीडिफाइंड सीक्वेंस, इन दो चीज़ों से हमें पता लग सकता है कि इनकमिंग इनपुट क्या है और प्रीडिफाइंड सीक्वेंस क्या है। तो इस थ्रू हम नेक्स्ट स्टेट उसका जज कर सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस देखने वाले हैं। और फाइनाइट मशीन कंसिस्ट ऑफ, ओके, स्टेट और फाइनाइट इन अ नंबर। ओके, स्टेट क्या होते हैं, फाइनाइट इन नंबर होते हैं। इनपुट क्या होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं, गिवन बाय द यूजर होते हैं। आउटपुट फाइनाइट जनरेटेड बाय द मशीन्स। स्टेट ट्रांजिशन वन स्टेट फ्रॉम द अदर। ओके, अदर्स। यहाँ पे फाइनाइट स्टेट मशीन का हमारे पास एक डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे आपको रेड सर्कल के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है ना, तो ये स्टेट्स है हमारे। ओके, ये टोटल कितने स्टेट्स है, 8 स्टेट है। ओके, और ये जो एरो दिखाते थे वो अपने को ट्रांजिशन दिखा रहे होते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे जो वैल्यू दी रही है ना, ये सारी जो वैल्यू है ना, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है ना, वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो जो राइट हैंड साइड में होती है ना, वो क्या आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, तो ये है इसका ओवर मतलब ओवर वेज आएगा हमको। ओके, तो जीरो के ये मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्टेट्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एरो ट्रांजिशंस को, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो इनपुट की होती है और राइट हैंड में वो आउटपुट की होती है। इसके हम अंदर और डीप डाइव लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ ओवर यूज ले रहे हैं। तो अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ एफएमएस पे आते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन है। ओके, तो हमें पता है कि मूर मशीन है एक और एक मिली मशीन है। ओके, तो टाइप्स ऑफ एफएमएस देखते हैं। तो मूर मशीन के बारे में पढ़ते हैं। द आउटपुट इज डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट, एग्जांपल इज काउंटिंग अप। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मूर मशीन का जो आउटपुट डिपेंड कर रहा होता है वो ओनली करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके, और मिली मशीन का क्या होता है, जो आउटपुट डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द डिपेंड ऑन अ करंट स्टेट एज वेल एज एन इनपुट वैल्यू, एग्जांपल ऑफ वेंडिंग मशीन। तो ये वाला एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं और दूसरी साइड पे जाता हूँ, आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो मूर मशीन का क्या था, हमें पता है कि आउटपुट क्या डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन करंट स्टेट। तो एग्जांपल क्या था इसके अंदर, वेंडिंग। यहाँ पे आपने को पता काउंटर बोला था। ओके, इमेजिन अ काउंटर दैट इंक्रीज द वैल्यू एवरी सेकंड। ओके, द नंबर शोन डिपेंड ऑन द व्हाट स्टेट इट इज।
ओके, नॉट ऑन द एनी न्यू इनपुट। ओके, तो सिंपल सा यार, एक इमेजिन करो कि काउंटर है, तो काउंटर में समझना कि पिछली वैल्यू 4 थी, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, है ना। और मतलब उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू जो 5 आ रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है कि उसकी करंट सेट पे, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, 4 है करंट, तो आगे की क्या होगी, 5 होगी। ना कि वो डिपेंड करेंगी इनपुट मैंने डाला उसको कि बोला कि एक है भाई तो एक ले ले, तो वो स्टेट 1 आपको शो करना चालू कर देगी, नहीं। तो मूर मशीन में होता है कि जो करंट स्टेट है उसके आगे का क्या स्टेट है उसके ऊपर ही वो मैटर करता है, मतलब सिर्फ ओनली जो हमारा आउटपुट जो आएगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्टेट जो आएगा वो ओनली डिपेंड करेगा मेरा करंट स्टेट क्या है ना। तो ये हमारी मूर मशीन होती है। तो अब मिली मशीन क्या होती है कि इस पे जो आउटपुट जो है उसका क्या हो रहा है कि वो डिपेंड कर रहा है करंट स्टेट पे भी और करंट इनपुट पे भी। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेंडिंग मशीन का। A vending machine given you an item only when you insert the right amount of money input. Okay, it consider the both its state, how much money it already has, and the new input your coin. सिंपल सा मतलब वेंडिंग मशीन आपको पता है, मतलब एक वेंडिंग मशीन है जिसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी डाल रहे होते तो हमें को आइसक्रीम देगी या फिर को जस्ट लाइक हम कोई सी कोल्ड ड्रिंक दे रही होती है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा होता है, जब मेरे को कोल्ड ड्रिंक कब मिलेगी, समझना मैंने मतलब एक वेंडिंग मशीन है जिसके अंदर उसकी कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू समझना कि 10 रुपये। ओके, तो मैंने उसके अंदर क्या की, 5 रुपये डाले। ओके, 5 रुपये डाले, और उसके अंदर बाद में क्या आउटपुट में आएगा कि वी नीड सम, अगर नीड अ 5 रुपीज एक्स्ट्रा, और मतलब और 5 रुपये चाहिए। ओके, तो मतलब क्या हो रहा है कि जो आउटपुट रिसीव करने के लिए मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे को टोटल 5, टोटल 10 रुपये लग रहे हैं ना, तो मतलब करंट स्टेट मेरा क्या है, 5 है, और मेरे को इनपुट में और 5 चाहिए, तब मेरा क्या होगा, टोटल होगा, और मेरे को क्या आइटम रिसीव्ड होगा। मतलब जो आउटपुट है हमारा, जो कोल्ड ड्रिंक है, जो भी आइसक्रीम विसक्रीम है, वो क्या कर रहा है कि डिपेंड कर रहा है कि करंट स्टेट क्या है, जो 5 रुपये है, और इनपुट में क्या और चाहिए, मेरे को 5 चाहिए, तब जाके मेरे को आउटपुट रिसीव्ड होगा। तो लाइक दिस अपनी मिनी मशीन ये वर्क कर रही होती है कि मतलब इसका जो आउटपुट डिपेंड कर रहा है हमारा करंट स्टेट पे भी, मतलब 5 रुपए, और अभी इनपुट में और चाहिए 5, तो यही हमारा जस्ट लाइक क्या है, डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट करंट स्टेट पे भी और इनपुट वैल्यू पे भी, तो तभी आके हमें आउटपुट रिसीव्ड हो रहा है। तो ये होती है मिली मशीन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे की वीडियो में भी वेरलॉग इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे।